प्रणाम हरिओम मित्रों। देखो, जैसे वीडियो का टाइटल है कि हम देखते हैं कि भाई दुनिया में लोग बोलते हैं कि दुनिया में इतनी बुरी बुरी घटनाएं कुछ हो रही है, लेकिन ईश्वर कहाँ है? अगर ईश्वर होता तो आता ना। वैसे हम फेसबुक में पढ़ते हैं और यूट्यूब में कभी वीडियो आते हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि भाई ईश्वर अगर होता तो जब ये घटनाएं घट रही है तो प्रकट क्यों नहीं होता। तो भाई बड़ा आश्चर्य लगता है और ऐसा लगता है कि भाई व्यक्ति या तो समझने को तैयार नहीं है या वह बिल्कुल ही जो है चेतना रहित जीवन जी रहा है। तो भाई गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो या कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। गीता में तो भगवान स्वयं लिखते हैं कि भाई जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का जो है अधर्म बढ़ता है तो मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ। तो रूप में आने का तात्पर्य क्या है कि भाई जो भी लोग हैं दुनिया में, वही कोई ऐसा चेतना संपन्न व्यक्ति उठ खड़ा होगा ऐसे कारणों के प्रति और विरोध दर्ज कराएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई ईश्वर स्वयं, तो ईश्वर क्या है? भाई ईश्वर, उपनिषद कहते हैं कि भाई सर्वस्व ईश्वर ही, सब ईश्वर ही हैं। लेकिन जिसने अपनी चेतना को प्राप्त कर लिया वह वास्तव में ब्रह्म स्वरूप हो रहा है। वास्तविक रूप से समस्त ग्रंथ यह कहते हैं भाई कि जब जब कोई ऐसा अधर्म बढ़ेगा या कोई पापाचरण करेगा तो ईश्वर का कोई ना कोई रूप निरंतर उठेगा, खड़ा होगा उस पाप के विरुद्ध और उस पाप को खत्म करने के लिए अपनी शक्ति लगा देगा। तो देखो, जितने पाप बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि दिव्य शक्तियां स्वयं प्रकट होती है। दिव्य शक्तियों से तात्पर्य हम लोगों के बीच ही के लोग जिनकी चेतना जागृत हो चुकी है, जो ये समझते हैं कि यह चीज गलत हो रही है। तो आप देखो सोसाइटी में, आप देखो जो चीजें गलत हो रही है, धीरे 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 लोग, कुछ चेतना संपन्न लोग उनके विरोध में खड़े उठते हैं। और ऐसा एक नहीं, आप थोड़ा सा मनन करोगे तो आपको हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन समस्या हमारे साथ ये होती है ना, हम इसको देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम अपने फायदे की चीजों को ही देख पाते हैं जो हमारे फायदे की नहीं है। हम सबसे पहले ये आकलन में नहीं कर पाते कि गलत क्या है और सही क्या है। जो हमारे पक्ष में नहीं है ना, उसको वह चीज हमें गलत ही लगती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम समदृष्टि, समत्व जिसे कहते हैं, भाई भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि समत्व ही योग है। जब तुम्हारी दृष्टि समान हो जाए सबके प्रति तो तुम समझ लो कि योगी हो जाए। तो वास्तव में तरीके से आकलन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपना ही स्वार्थ देखते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम सोसाइटी में, समाज में ऑब्जर्व करें तो जब जब कोई पापाचरण बढ़ा है तब तब कोई शक्ति खड़ी हुई है और वह शक्ति ईश्वर स्वरूप ही है। वह शक्ति वही होगी जिसने अपने को समझा होगा, उस परम ईश्वर को समझने के मार्ग में जो चला होगा। आपने देखा होगा किसी भी आम व्यक्ति की, जैसे जो कथा आती है कि भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा के ही समुद्र में ले गया। तो भाई ऐसी घटना जब घटेगी तो तब ईश्वर के ऐसे रूप को प्रकट होना पड़ेगा जिनको विष्णु कहते हैं, मतलब व्यापक रूप, जिन्होंने अपने को जान लिया। और जिन्होंने अपने को जान लिया उनमें इतनी शक्ति है कि वह अपने रूप में अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो रूप तब प्रकट होंगे ना कि जब ऐसी कोई स्थिति बनेगी जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अभी ये जो घटनाएं हैं इसके लिए तो हमारा कानून है, देश में कानून व्यवस्था है, हमारे देश की संसद है, और या दुनिया में भी बहुत से संगठन है, सामाजिक संगठन है जो इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे से दुनिया को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अपने ग्रंथों को, किसी भी धर्म समाज के ग्रंथों को पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है।